हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ अमित राजपूत, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो हमने 10th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है, जिसका ये पार्ट नंबर 9 है। ओके, जिसमें हमने फिफ्थ चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे पहले जो वीडियोस है उसमें हमने डोबर्नियर ट्राइड्स रूल देखा, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल देखा, मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल देखी, मोजले की पीरियोडिक टेबल देखी, क्या क्या उनके प्रिंसिपल थे, किस बेस पे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, क्या क्या उनके स्टेटमेंट थे, क्या लिमिटेशन बनी, क्या एडवांटेज थे, वो सभी हमने डिस्कस किया है इन प्रीवियस वीडियो। ओके, और एक वीडियो नंबर 3 में हमने कुछ छोटी छोटी टर्म को इंट्रोड्यूस किया है, लाइक हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, व्हाट इज वैलेंसी, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज वैलेंस सेल। ओके, now I will discuss properties of elements. Properties of elements in any group, in any group of modern periodic table, of modern periodic table. Okay, which is given by which is given by Henry Moseley. Okay, now we take a first any group, like first group in which hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium and francium elements are included. Okay, so atomic number of hydrogen is 1 and atomic number of lithium is 3, atomic number of sodium is 11, atomic number of potassium is 19. Okay, so if we write electronic configuration according to Bohr model, which discussed in previous videos, KLMN is the number of cell in which electrons are filled. Okay, so hydrogen का atomic number is 1, so atomic number is equal to number of इलेक्ट्रॉन्स जो कि हम के एलिमेंट सेल में फिल करते हैं। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि के सेल में फिल किया जाएगा। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में, 2 से ज्यादा हम के सेल में इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं कर सकते, तो एक रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचा जो कि एल सेल में फिल किया जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट 2 8 1, नेक्स्ट 2 8 8 1, as like this 2 8 18 8 then 1. So electronic configuration of rubidium is 2 8 18 and here is 10 and 1. So electronic configuration of rubidium is 37 and cesium is 55 or francium is 87. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इनके सेल्स में भी हमारी जो लास्ट की सेल बनती है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, अगेन फ्रेंसियम ऑल्सो 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप. फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज साइज और एटॉमिक रेडियस. Okay, now if we focus on electronic configuration of first group elements, so हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसने क्या एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, एक सेल फिल किया. लिथियम ने 2 सेल फिल की, सोडियम 3 सेल, पोटेशियम 4 सेल, रबिडियम 5 सेल, सीजियम 6 सेल और फ्रेंसियम 7 सेल. तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे मूव डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या हो रही है, एक सेल एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस हो रही है. पहले पीरियड के लिए 1 सेल रिक्वायर थी, दूसरे पीरियड के लिए 2 सेल रिक्वायर है, तीसरे सेल के लिए थर्ड पीरियड के लिए 3 सेल रिक्वायर्ड है. सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप in any group, then atomic size will be increased due to increase in number of cell. Okay, so write down when
when we move down the group, when we move down the group in any group, in any group, then okay, when we move down the group in any group, then atomic size, then atomic size of elements will be increase, increase due to due to due to introduce, due to introduce a new principal cell, a new principal cell। जैसे हम देख रहे हैं सोडियम में सॉरी हाइड्रोजन में एक सेल इंट्रोड्यूस हो रही है, लिथियम में दो सेल इंट्रोड्यूस हो रही है फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स, एंड लिथियम में दो इलेक्ट्रॉन, सोडियम में एंड सोडियम में 3 सेल्स, लिथियम में 2 सेल। तो जैसे ही हम लिथियम टू सोडियम जाते हैं तो एक न्यू सेल, एक न्यू प्रिंसिपल सेल इंट्रोड्यूस हो जाती है। ओके, इस वजह से हमारा क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। ओके, इट इज क्लियर। व्हेन वी मूव down the group in any group, then atomic size of elements will be increased due to introduce a new principal cell। okay, and next properties is valence electron। valence electron, you know very well what is valence electron। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे जो आउटर मोस्ट सेल में, अगर जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो सबसे बाहर की सेल होती है, आउटर मोस्ट सेल होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं वही हमारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले जाते हैं। तो हाइड्रोजन की लास्ट की सेल में एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम की सेल लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम की सेल में लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन। तो सभी की इस लास्ट सेल में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, एज वी मूव लेफ्ट डाउन द ग्रुप इन एनी ग्रुप, देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन will be same। okay, so when we move down the group in any group, then valence electron remain same। okay, now third point is valency। third property is valency। what is valency? valency is the number of donating electron or accepting electron for attaining a nearest noble gas electronic configuration which is stable electronic configuration। so to gain the stability by an element, number of gaining electron or donating electron is known as valency। okay, so अब हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन की सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, हाइड्रोजन की लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपनी इस सेल को फिल करने के लिए या तो एक इलेक्ट्रॉन ले या ये एक इलेक्ट्रॉन दे। क्योंकि हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेना बहुत इसके लिए डिफिकल्ट टास्क है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना करके एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है। ओके, लाइक हियर सोडियम की लास्ट सेल 2 है, इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे या एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करो। तो लिथियम के लिए 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ओके, सो ऑल एलिमेंट्स डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन फॉर गेनिंग द स्टेबिलिटी। ओके, इट इज क्लियर। सो वी राइट हियर वैलेंसी। when we move down the group in any group, then number of valency will be same
will be same. Okay, now fourth property is metallic character. Metallic character. ओके, अब फर्स्टली बात करते हैं कि व्हाट इज मेटेलिक कैरेक्टर. मेटेलिक कैरेक्टर इज द इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी. इलेक्ट्रॉन को कोई एलिमेंट्स कितनी जल्दी डोनेट करता है. कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को जितनी जल्दी डोनेट करेगा, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को जितनी जल्दी डोनेट करेगा, उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा. मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी. जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो उतना अच्छा मेटल, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट नहीं करेगा वो उतना ही गंदा मेटल. इट मींस दैट वो नॉन मेटल होगा. ओके, सो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करें, देखो, यू नो इट इज न्यूक्लियस in which protons lie, and it is KLMN cell, okay, in which electrons are revolve around the nucleus. Okay, here is protons with positive charge and here is electrons with negative charge. You know opposite charge attract to each other. Okay, you know opposite charge attract to each other. अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज हुआ, अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज हुआ तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को इजीली जाने नहीं देगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा ड्यू टू लेस डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. क्या आप समझ पा रहे हो? अगर हमारे पॉजिटिव चार्ज, इट मींस दैट न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस कम है. इट मींस दैट न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर. सो losses tendency is decrease. Now as we move down the group, then size will be increase. Size increase, it means that atomic radius increase. Atomic radius increase, it means that distance between electron and protons will be increase. So nucleus effect decrease. एक बार ध्यान से सुनो, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है. साइज इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है. डिस्टेंस इंक्रीज होने के साथ साथ न्यूक्लियस इफेक्ट अपॉन द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा, और जब इसका अट्रैक्शन फोर्स इस पे कम होगा तो ये इजिली बाहर जा सकता है. बात समझ में आई? तो अगर हम सोडियम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन, सपोज दैट ये इधर बना देता हूं, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ये, इसकी फर्स्ट सेल ये. ओके, लिथियम के लिए इसका न्यूक्लियस ये एंड इसका ये. यहां पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है कंपेयर टू हाइड्रोजन. अगर मैं सोडियम के लिए बात करूं, न्यूक्लियस, के सेल, एल सेल, एम सेल, तो क्या देख पा रहे हैं? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. ऐसे ही हमारी डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज होगा. साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है, डिफरेंट चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन. ओके, तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ प्रोटॉन, न्यूक्लियस का इस पे अट्रैक्शन फोर्स कम होगा. अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो इसको इजीली रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल. यहाँ पे न्यूक्लियस इफेक्ट कम है, सॉरी ज्यादा है, क्योंकि डिस्टेंस कम है. डिस्टेंस कम होने की वजह से न्यूक्लियस इफेक्ट इस पे इलेक्ट्रॉन पे सबसे ज्यादा होगा, तो इसको इजीली बाहर नहीं निकाला जा सकता. तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का मेटेलिक कैरेक्टर लिथियम के मेटेलिक कैरेक्टर से कम है, लिथियम का मेटेलिक कैरेक्टर सोडियम के मेटेलिक कैरेक्टर से कम है. तो जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड electron. As the result of this nucleus effect upon electron will be decreased, so easily electrons are removing from outermost cell. I think आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा. So हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ओके, मेटेलिक कैरेक्टर समझ आया. मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? डोनेशन ऑफ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन from outermost cell, from outermost cell.
ओके, मेटल कैरेक्टर क्या है? टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। ओके, नाउ when we move down the group in any group, then metallic character will be increase। ओके, समझ आया क्यों इंक्रीज होता है? ड्यू टू डिक्रीज न्यूक्लियस इफेक्ट अपॉन outermost electron। okay, so easily remove electron from outermost cell। easily remove electron from outermost cell of an element as we move down the group। it is clear? ओके, मैट्रिक कैरेक्टर समझ में आया? इसी से रिलेटिव है हमारा रिएक्टिविटी। अभी रिएक्टिविटी हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका रिलेशन थोड़ा अलग है। ओके, सो रिएक्टिविटी को हम प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस करने के बाद अलोंग टू पीरियड भी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा मैं रिएक्टिविटी के बेस पे। ओके, सो थैंक यू।